नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज के इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है अंकित कलीटा ने। अंकित का सवाल है उनके पोर्टफोलियो को लेकर। अंकित जी के पोर्टफोलियो में एक मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, जिसमें वो 2,500 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 की एसआईपी हो रही है, ये भी एक अच्छा फंड है। और एक फ्लेक्सी कैप फंड है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला फ्लेक्सी कैप फंड आप इसे कह सकते हैं। फोकस फंड बेसिकली फ्लेक्सी कैप की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही हो सकते हैं एज पर सेबीज गाइडलाइन। और उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, उसमें आप 2000 की एसआईपी कर रहे हैं। और साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप में 1000 की एसआईपी कर रहे हैं। आपका नज़रिया है 15 साल का, तो 15 साल के हिसाब से ये सारे फंड्स अच्छे हैं। आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, फोकस फंड और साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप भी हैं। हालांकि फोकस फंड की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस बात को सोचते हुए कि आपका जो होराइज़न है काफ़ी लंबा है, आप स्मॉल कैप में थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हैं और फोकस फंड में अपनी एसआईपी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मनोज कुमार ने। मनोज जी का कहना है कि उन्होंने एचडीएफसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और साथ ही एसबीआई ब्लू चिप फंड में भी इन्वेस्ट किया है, यानी कि एक लार्ज कैप फंड है और एक मिड कैप फंड है। और जुलाई 2018 से वो इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मनोज जी इन स्कीम्स की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो मनोज जी जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें इन स्कीम्स में बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। और साथ ही मनोज ने एक्सिस मिड कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मिड कैप में ऑलरेडी आपके पास एक्सिस मिड कैप फंड है, आप इसमें कंटिन्यू कीजिए। साथ ही आपके पास स्मॉल कैप फंड भी है, तो आप एचडीएफसी मिड कैप और एसबीआई ब्लू चिप फंड से एग्जिट कर सकते हैं। आप एसआईपी बंद कर दीजिए और साथ ही यहाँ से जो आपके यूनिट्स हैं उन्हें भी आप रिडीम कर सकते हैं। आप क्योंकि एसआईपी कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो। यदि आपकी एसआईपी कंटिन्यूसली चल रही है तो आप कुछ समय रुकने के बाद में इन सभी यूनिट्स को रिडीम कर लें, ताकि आपको एग्जिट लोड और साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी ना देना पड़े। आप क्योंकि एसआईपी डिसकंटिन्यू कर देंगे तो आप इमीडिएटली 2 नई एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एक होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड और साथ ही आप एक फ्लेक्सी कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं। और निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों में से एक कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राव कल्पेश यादव ने। कल्पेश का कहना है कि वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स की जानकारी चाहते हैं। तो कल्पेश जी, आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि आप कुछ हाइब्रिड फंड से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एक हाइब्रिड फंड है जो कि इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है और इन दोनों एसेट क्लासेस के बीच जो एलोकेशन है वो फंड मैनेजर तय करते हैं और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। तो ये एक अच्छी चॉइस होगी। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आप एबीएसएल निफ्टी इंडेक्स फंड या निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, इनमें से किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल। जिन्होंने सवाल पूछा है उनका नाम यहाँ पर यूट्यूब में गेमर इन वॉइड लिखा हुआ है, तो मुझे रियल नेम नहीं पता है। इनका सवाल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर है और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, तो आपने इसके लिए थैंक्स बोला है और आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपने वीडियो को पसंद किया। और आप जानना चाहते हैं कि यदि आप जिस तरह से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं उसी तरह से एसजीबी यानी कि सॉवरेन गोल्ड
बॉन्ड स्कीम की जब भी नई सीरीज आती है तब तब आप इसमें इन्वेस्ट करते रहें। तो बिल्कुल ऐसा आप कर सकते हैं। और एसजीबी की नई सीरीज लगभग हर महीने ओपन होती है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आउट ऑफ 12 मंथ्स 10 सीरीज ओपन हुई थी। करंट फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट सीरीज जून में ओपन हुई थी और अगली सीरीज अगस्त में ओपन होगी। तो आप इस तरह से जब भी नई सीरीज ओपन होती है तब तब बाय कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हर बार एक बॉन्ड या 2 बॉन्ड कितने बाय करने हैं, आप ये तय कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी में एक डिसिप्लिन होता है, क्योंकि वहाँ पर एक बार एसआईपी आप सेट कर देते हैं तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक निश्चित राशि डेबिट होती रहती है और उसके बदले में आपको उस स्कीम की यूनिट्स मिलती रहती हैं। यहाँ पर क्योंकि ये काम आपको खुद करना होगा तो थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा कि जब जब नई सीरीज ओपन होती है तब तब आप जो भी आप तय करते हैं 1 ग्राम 2 ग्राम वो बाय करते रहें। और यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तब इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि अभी रुक जाते हैं, अगली बार शायद प्राइस कम होगा तब बाय करेंगे। तो ऐसे में जब खुद आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर महीने बाय करें और आप अपने इस बात पर कायम रहेंगे तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि गोल्ड वेल्थ क्रिएशन में बहुत मदद नहीं कर सकता। गोल्ड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में आप यदि 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 रुपये ही गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ये मेरा सुझाव होगा। आप ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन जैसा आपने कहा कि टाइम टाइम पर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेशक ऐसा कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की कि आपके कुछ सवाल इस वीडियो के जरिए आंसर कर सकूं। इसी तरह से आप अपनी क्वेरीज पोस्ट करते रहिए और मैं समय समय पर उनके आंसर देता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।